नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सरस डेयरी दुग्ध उत्पादक संघ के चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया है कि चित्तौड़गढ़ डेयरी मुनाफे में चल रही है। डेयरी के पास वर्तमान में 50 करोड़ का घी व 50 करोड़ का दूध पाउडर सरप्लस है। डेयरी बाजार से 40 करोड़ रुपए की लेनदारी भी है। उसके साथ ही अन्य दुग्ध संघों को दूध सप्लाई भी चित्तौड़गढ़ डेयरी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शनिवार को डेयरी की एक आम सभा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डेयरी के लाभ हानि पर चर्चा के साथ ही किसानों के हित की बात की जाएगी। राज्य सरकार के मिशन 2030 पर किसानों से डेयरी की उन्नति कैसे हो, इस पर सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना रहेंगे। वहीं स्वयं द्वारा बड़ी सादड़ी विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा वे भी दावेदार हैं और अगर कांग्रेस पार्टी से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो वे चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि पार्टी में और उम्मीदवार भी हैं और गुटबाजी भी सामने आ रही है, इस पर जवाब देते हुए जगपुरा ने कहा कि दौड़ में जीतने के लिए सभी खिलाड़ी दौड़ते हैं और अपना अपना इनाम जीतने के लिए प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुटबाजी है। चलिए बात करते हैं सरस डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जगपुरा से कि किस तरह की आम सभा होगी और उसमें क्या कार्यक्रम होंगे। बोल रहा है कि अपनी परचेज जो गत वर्ष की जो परचेज है टोटल संतुलित वो 347 करोड़ की खरीद है और सेल है 260 करोड़। 20,06,000 रुपये लगे उसमें। जो कई चीज़ें जो विवादित जो चीज़ें किसी ने कहा कि करोड़ खर्च हुए को संघ ने सरस खेल महोत्सव में कुल 20,06,000 रुपये खर्च करे और वो भी 20,06,000 रुपये खर्च करने से वहाँ एक अमूल का प्राइवेट प्लांट आया था। तो बड़ी सादड़ी एरिया में इस सरस खेल महोत्सव इतना उत्साह हुआ कि बड़ी सादड़ी विधानसभा से संघ पर डे 48,000 लीटर दूध कलेक्शन करने लग गया और उस अमूल को उस क्षेत्र से प्लांट स्थापित कर दिया था बिलोदा में, वापस खोल के ले जाना पड़ा। तो संघ का मार्केटिंग में 20,06,000 मात्र खर्च हुए सरस के। चुनाव में तो टिकट देगा तो खड़ा होगा कर्मियों को। क्या प्राथमिकता रहेगी, मान लो मिल जाता टिकट आपको, क्या वहाँ संभावना है जो आपको लगता है कि मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया और आप जाने के बाद? मैं इस क्षेत्र में घूमा हूँ, देखा हूँ पूरा। बड़ी सादड़ी में सबसे ज़्यादा 80% लोग किसान और मजदूर हैं। तो किसान और मजदूरों की हित की रक्षा के लिए वहाँ के नेताओं ने तो कोई कारखाना लगवाया और नए किसानों के लिए किसी प्रकार का संघर्ष करा। आज भी बड़ी सादड़ी क्षेत्र की जो स्थिति है वहाँ सबसे पहले तो कोई कारखाना या मजदूरी या रोजगार की ज़रूरत है और उसी क्षेत्र पर फोकस करेंगे कि कैसे वहाँ डेवलपमेंट हो सके। आम सभा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आयोजित की जाए। इसमें लाभ हानि खाते का समस्त समितियों के अध्यक्षों द्वारा अनुमोदित किया जाना प्रस्तावित है और संघ द्वारा जो नई BMC MCU ये जो लगाने जा रहे नई जो समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, विगत वर्ष में करीब 190 नई प्राइमरी सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। उन सब की सदस्यता देने का विचार किया जाएगा। मिशन 2030 को लेके किसानों से सुझाव मांगे जाएंगे किस तरह से मिशन 2030 मतलब 2030 तक राजस्थान दूध के क्षेत्र में वैसे ही अभी नंबर 1 पर पहुंचा है CM की 500 रुपये अनुदान योजना के तहत, लेकिन इससे किसानों की आय जो कि मोदी जी का एक 2022 तक दुगुनी आय करने वाला था, वो तो दुगुनी क्या थी उससे भी कम हो गई। लेकिन अभी CM साहब का जो उद्देश्य है, आज किसानों की विगत 2 वर्ष में मैं कहता हूँ 40% रेट दूध की इजाफा हुआ। तो जिस तरीके से किसानों का दूध व्यवसाय में लोगों को आमदनी बढ़ी, उसी प्रकार मिशन 2030 के तहत जस्ट डबल कैसे हुए और प्रदेश में भारत में राजस्थान नंबर 1 कैसे बने, वह पूरी किसानों से सुझाव मांगे जाएंगे। अभी डेली का कलेक्शन 2 लाख लीटर है और 70,000 के आसपास की हमारी मार्केटिंग है। 1,30,000 दूध सरप्लस है। जो दूध सरप्लस है जो कोई संघ खरीदता है उनको दे रहे हैं, बाकी बचता है उसका घी और पाउडर बनाया जा रहा है। अभी संघ के पास में 50 करोड़ का
घी और 50 करोड़ का पाउडर अब ज़्यादा स्टॉक है और 40 करोड़ रुपए दूसरे संघों से चित्तौड़गढ़ संघ को लेने बाकी है। उसमें जब तक कंपटीशन है, अब आप एक ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं तो सारे खिलाड़ी दौड़ते हैं, उसमें जो सबसे तेज़ भागता है उसी को इनाम मिलता है। इसका मतलब ये थोड़ी वो गुटबाजी कर रहे हैं, वो तो भाई अपनी अपनी लगे हुए हैं उस संघर्ष में दौड़ रहे हैं।